सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम और जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और एक मौका प्रभु ने हमें दिया है। आइए हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम इन दिनों में सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण का कुछ हिस्साओं को सीखने का समझने का कोशिश कर रहा था और हमने पिछली बार समझा कि दिनों को पवित्र कर सकते हैं, चीजों को पवित्र कर सकते हैं, जो बलिदान हम चढ़ाते हैं उन चीजों को हम पवित्र कर सकते हैं। मिलाप वाला तंबू, खेत, फाटक, घर, इन चीजों को सब पवित्र कर सकते हैं। उसके मतलब केवल इतना है कि प्रभु के लिए जब कोई चीज अलग किया जाता है या पवित्रीकरण का अर्थ है अलग किया जाना, वो शब्द से जुड़ा हुआ है पवित्रीकरण का मतलब जो है। पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया कि एक पुरुष जब अपने आप को पवित्र करते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मूसा ने परमेश्वर को पवित्र ठहराने में चूक गया और प्रभु उसे डांटते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि परमेश्वर यीशु मसीह को पवित्र ठहराते हैं या करते हैं और यीशु मसीह अपने आप को पवित्र करते हैं। इन बातों को हमने पिछले हफ्ते देखा था। शादी में भी हमने देखा, जब शादी होता है एक दूसरे को हम पवित्र करते हैं, उसका मतलब यह है कि अभी हम एक दूसरे के लिए अलग हो गया। अब केवल तू मेरा है या आप मेरा है, तो उस रूप से अलग करना उसके अर्थ बनता है। और आखिर में हमने पढ़ा कि विश्वासी को दिल में परमेश्वर को पवित्र करना चाहिए। ये पहला पत्रोस 3:15 कहता है। इन बातों को मैंने एक छोटा पावर पॉइंट बनाया है, मैं उसको स्क्रीन में एक बार दिखा देता हूं ताकि जिसको उसका नोट्स बनाने के लिए इच्छा है उससे ऐसा भी नोट्स बनाने का मौका मिल जाएगा। यूट्यूब में आप उसको दोबारा देख लो तो आपको जो है वो मिल जाएंगे। आगे है ना, या सैंक्टिफिकेशन, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ लिखा है, तो आप देख सकते हैं। उसका बेसिक मीनिंग क्या है या सकारात्मक विचार क्या है कर हम यहाँ देखते हैं। दोनों तरफ से मैंने हिंदी और इंग्लिश लिखा है और उसका रेफरेंसेस भी दिया है। ये मैं जानबूझकर ऐसा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो आराम से बाद में जो है उसका नोट्स बना सकते हैं और ये फायदा हो जाएगा। माफ करना। क्या तो यहाँ मैंने जो भी बताया वो सब बातें यहाँ हैं। आप उसको जो है आराम से उसका नोट अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आखिरी पॉइंट मैंने बताया था, पहला पत्रोस 3:15 में लिखा है कि विश्वासी परमेश्वर को कैसा पवित्र करते हैं, और वो बात भी मैंने आपको बताया। तो आज यहां से आगे हम बढ़ेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट देखते हैं। या ठीक है, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जस्टिफिकेशन या धार्मिकता ठहराना और ये जो बात है ये किस तरीके से अलग कर सकते हैं। एक सेकंड, या अभी स्क्रीन बंद हो गया ना? या ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, धार्मिकता और पवित्रीकरण को कंपेयर करने जा रहे हैं ताकि इन दोनों का फर्क जो है वो आपको समझ में आए। सबसे पहले यह है, जस्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स माय पोजीशन इन क्राइस्ट, सैंक्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स माय प्रैक्टिस इन क्राइस्ट। पोजीशन इन क्राइस्ट, प्रैक्टिस इन क्राइस्ट। पोजीशन मतलब मेरा स्तर, मेरा पद जो मुझे प्रभु में मिला, वो कौन सा पद है? धर्मी, धार्मिकता, धार्मिकता का पद मुझे मिला। लेकिन
साइंटिफिकेशन क्या है, शुद्धिकरण या पवित्रीकरण क्या है, वो मेरा प्रैक्टिस है। वो एक ऐसा चीज है जिसको मुझे रोज करना है। एक है मेरा पद, दूसरा है मेरा काम या कार्य। उस तरीके से हमें उसको समझना चाहिए। तो इस बात को समझाने के लिए मैं कोलोसी के पत्री में आपको लेके जाऊंगा। कोलोसी के पत्री 2 अध्याय, उसका 11 से लेकर 14 तक आप ये देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कौन सा पद दिया, कौन सा पोजीशन दिया, वो हम उसमें देख सकते हैं। जरा देखिए कोलोसी के पत्री 2 का 11 से 14 तक। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसके मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर किलो से जकड़कर सामने से हटा दिया। या तो यहां हम एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, 11 से हम पढ़ते हैं, या 9वां वचन से भी वो शुरू है, लेकिन 11 से हम पढ़ते हैं, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ। मतलब तुम्हारा पोजीशन है। खतना तो असली खतना शरीर का तो हुआ नहीं, लेकिन आत्मा में उसी में हो गया। मतलब प्रभु में मैं कौन हूं? प्रभु में मैं खतना पाया हुआ एक व्यक्ति हूं। उसी में 12वें पद में क्या लिखा है? और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। पुराना आदमी मर गया, पुराना आदमी को गाड़ दिया गया, तो नया आदमी है। नया आदमी एकदम प्योर है, उसमें कोई पाप नहीं है। यह है मेरा पोजीशन, मेरा पद। और 13 में हम पढ़ते हैं, और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। देखो मेरा पोजीशन यह है, मरकर जी उठा हुआ एक व्यक्ति का पोजीशन। पता नहीं ये मृत्यु, धार्मिकता के विषय जब हम सीखते हैं, मृत्यु का क्या फायदा है। मृत्यु बहुत ही एक चाहने वाला चीज बन जाते हैं। पता नहीं मैंने आपको ये कहानी कभी बताया कि नहीं, मुझे थोड़ा याद दिलाना। ये कहानी कभी बताया क्या? एक आदमी अपने आप को मरा कर कर स्थापित करने का कोशिश किया, और उसने अपने दोस्त को मारकर यह ऐलान किया कि मैं मर गया। ऐसा कुछ कहानी सुना आपने? हाँ, आप लोग तो ऐसे बैठे हैं कि आप लोग कुछ नहीं सुना। नहीं, ये सही बात है ब्रदर, नहीं हाँ, सुना। नहीं सुना, सही बात है। ठीक है। मृत्यु, अभी व्यवस्था के अनुसार मृत्यु एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है। एक पापी मनुष्य के लिए मृत्यु बहुत कीमती, बहुत ही चाहने वाला एक चीज है। क्यों? यीशु मसीह मरा और मैं मरा, मतलब मुझे क्या जरूरत था? मुझे यीशु मसीह के मृत्यु की जरूरत नहीं था। मेरा असली जरूरत मेरा मृत्यु था, और मुझे जीवन चाहिए। मेरा जरूरत यह है। लेकिन ये मुझे मिला कैसे? प्रभु मेरे लिए मरकर, और मैं प्रभु के साथ मरा। मतलब मुझे मृत्यु मुफ्त में दिया। मैंने मरा नहीं, लेकिन मृत्यु मुझे मुफ्त में मिला। इतना कीमती चीज मुझे मुफ्त में मिल गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ में मर गया, और प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हुआ, उसके साथ मुझे जीवन मिला। देखो ये मृत्यु कितना कीमती चीज है। एक दूसरा तरीके से बताता हूं। केरला में बहुत साल पहले का कहानी है, रियल स्टोरी है। कम से कम 30-35 साल पहले का कहानी है। बहुत बड़ा हादसा था। एक आदमी 35 साल पहले लगभग 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया। 2 करोड़ का इंश्योरेंस। और वो आदमी को मालूम है अगर वो मरेगा तो 2 करोड़ मिलेगा, लेकिन मरना पड़ेगा ना। तो वो ढूंढ रहा था एक ऐसा आदमी को
जो उसका जैसे लगभग दिखे, और उसको एक अनजान आदमी ध्यान में आया जो उसका जैसा दिखता है लगभग। एक दिन वो रोड से जा रहा था, ये आदमी अंबासडर कार में, उन दिनों में अंबासडर कार सभी के पास नहीं रहते, कार में बैठना मतलब बहुत ही बड़ी बात समझा जाता था, और लोग अधिकतर चलकर जाते थे, साइकिल में जाते थे, बस भी बहुत कम मिलता था गांव गांव में। तो ये आदमी बाजू में जाकर खड़ा हो गया और बोला, आप उस तरफ जा रहा है क्या, मेरा गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठ गया। उसने रास्ते में उसको मार दिया, मारकर उस अंबासडर कार को जला दिया। कौन मरा? उसका नाम था सुकुमार कुरुप। सुकुमार कुरुप। तो अफवाह ऐसा फैला कि सुकुमार कुरुप मर गया, अंबासडर कार जल गया और सुकुमार कुरुप मर गया। तो नेचुरली अभी इंश्योरेंस किसको मिलेगा? सुकुमार कुरुप को मिलेगा। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा बात हुआ कि इंश्योरेंस वालों को शक हो गया। पता नहीं क्यों शक हुआ, वो कहानी मैं भूल गया पूरा, लेकिन एनीवे उन्होंने रिसर्च किया, शायद डीएनए टेस्टिंग किया, उनको पता चल गया ये जो मरा हुआ आदमी, आज से 35 साल पहले इतना कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी उनको पता चला कि ये सुकुमार कुरुप नहीं है। और क्यों? क्योंकि ये जो आदमी मरा असल में वो गायब हो गया, सेम दिन गायब हो गया, इसी रास्ते में गायब हो गया। और हाइट वेट में फर्क का इनको शायद समझ में आया, कई ऐसे बातें। जब उनको शक आ गया तो ये सारे, क्योंकि एक आदमी गायब हो गया और एक आदमी मर गया, तो लास्ट में पता चल गया कि सुकुमार कुरुप जिंदा है। आज तक सुकुमार कुरुप को मिला नहीं, आज भी उसके बारे में बहुत रूमर्स चलता है। तो देखो मृत्यु कितना कीमत हो गया, कीमती हो गया। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? करोड़ों का, आप जानते होंगे कॉफी डे बोलकर एक बहुत बड़ा कंपनी इंडिया में है, कॉफी डे का। उनका मालिक जो है लाखों का आदमी था, लाखों रुपया का आदमी था, वो करोड़ों रुपया का मालिक बन गया, इंटरनेशनली फेमस हो गया। लेकिन वो उनका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया और पूरा कर्ज उसके ऊपर आया, उसने आत्महत्या की। आत्महत्या क्यों करते हैं? ऐसे लोग आत्महत्या करने से उनके ऊपर जो कर्ज है वो पूरे के पूरे निकल जाते हैं। डिफेंस में कभी कभी युद्ध में आदमी भाग जाता है, युद्ध में भाग जाता है और अपना गांव नहीं आता, क्योंकि गांव में आएगा तो उसको पकड़ेगा। युद्ध में डर के मारे डिफेंस के लोग कभी कभी भाग जाते हैं। तो भाग जाने से, युद्ध में जब भाग जाता है तो किसी को पता नहीं चलता ये आदमी मरा या दुश्मन लेके गया या बॉम्ब फटकर ये राख बन गया, क्या हुआ करके नहीं पता। तो घर वालों को बता देते हैं मिसिंग है, लेकिन कभी कभी कोई लाश उसके जगह पर उन लोग का बोलते यही उसका लाश है, तो ये हो जाता है कि वो आदमी मर गया करके। तो उसको भी करोड़ों रुपया उसका घर वालों को दिया जाता है, लेकिन वो आदमी अपने घर के लोगों के वास्ते फिर वापस नहीं आता, क्योंकि अगर वो वापस आएगा ये पूरा पैसा वापस जाएगा और ऊपर से उसको जेल में भी डालेगा। तो मेरा कहने के मतलब, मृत्यु का ये कई फायदा है, और इसी व्यवस्था के द्वारा हमारा धार्मिकता का रास्ता परमेश्वर ने खोला कि मैं तुम्हारे लिए मरता हूं, लेकिन मरने के लिए मुझे मनुष्य बनना पड़ेगा। तो वो मनुष्य बना ताकि उसका मृत्यु जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको मुफ्त में दे सके। भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसका मतलब यह है हमारे लिए मरकर हमें जो मांग था, हमें जो जरूरत था, वो मृत्यु हमें दिया। हमारे लिए मरकर हमें मृत्यु दिया, हमारे लिए मरकर हमें मृत्यु दिया। अभी जब मर गए तो व्यवस्था को अभी हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं।
रोमी का पत्री 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पति का व्यवस्था के अधीन पत्नी तब ही रहता है जब पति जिंदा है। अगर पति मर गया तो पति का व्यवस्था पत्नी के ऊपर फिर लागू नहीं होता। मतलब पति अगर मर गया तो पत्नी आजाद है, या पत्नी के ऊपर व्यवस्था का, पति का व्यवस्था जो होता है उसका कोई अधिकार नहीं है। मतलब मरने से हम व्यवस्था के पिंजरों से बच सकते हैं। तो ये तरीका परमेश्वर ने हमारे लिए अपनाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया ये बात। तो अभी हमने क्या सीखा कि जस्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स माय पोजीशन इन क्राइस्ट, उसी में मुझे ये सब मिला। लेकिन सैंक्टिफिकेशन क्या है, पवित्रीकरण क्या है? पवित्रीकरण मुझे जो करना है, मैं जो करता हूं वो है। तो धार्मिकता मिलना, जस्टिफिकेशन या धार्मिकता परमेश्वर का दिया हुआ पद है, वो पोजीशन को दिखाता है, और सैंक्टिफिकेशन प्रैक्टिस को दिखाता है। अभी प्रैक्टिस को बताने के लिए मैं कोलोसी 3 अध्याय 1 से 11 तक आपको पढ़वाने जा रहा हूं। आप कृपया उसमें आपको क्या करना है वो आप सुनेंगे और आपको समझ में आएगा। यह है शुद्धिकरण में मेरा व्यवहारिक कार्य। ठीक है, आप कैसे सुनेंगे? ये सैंक्टिफिकेशन या शुद्धिकरण के बारे में बता रहे हैं, और शुद्धिकरण में मुझे क्या प्रैक्टिस करना है, मुझे क्या व्यवहारिक रूप में करना है, वो बताया जा रहा है। उसका एक नमूना हमें कोलोसी 3 का 1 से 11 तक मिलेंगे। पढ़िए बेटा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, देखो, आप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले यह लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, मतलब ये आपको प्रैक्टिस करना है। यह है सैंक्टिफिकेशन। संसार के खोज में रहोगे तो अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की चीजों के खोज में रहो। वैसे ही फिर पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वो ध्यान लगाने से आपका पवित्रीकरण जारी रहेगा। इस तरीके से आपको सुनना है। मैंने अभी 2 वचन बताया, 3रा वचन से आगे पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब वह मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार। अभी 5वें वचन से आपका काम है, या जो करना है वो बताया जाएगा। पढ़िए बता। पुराना जीवन और नया जीवन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर के हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न सुक्ति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। तो हम देखते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या खोजना चाहिए। और लास्ट में हम पढ़ते हैं कि केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मतलब ऐसा जीवन हम बिताए जिसमें मसीह सब कुछ रहेंगे। तो सबसे पहले हमने ये सीखा, एक है पोजीशन, दूसरा है प्रैक्टिस। ये बात आपका मन में रख लेना।
अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। यहां हम क्या देखते हैं? जस्टिफिकेशन कंसीडर्स व्हाट गॉड हैज डन। धार्मिकता ये देखता है कि परमेश्वर ने क्या किया, या परमेश्वर जो कुछ किया वो हमको मिल गया, तो परमेश्वर ने क्या किया उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेकिन पवित्रीकरण या सैंक्टिफिकेशन, वो किस पर ध्यान दिया जाता है? मैं क्या करता हूं। तो जस्टिफिकेशन क्या है? परमेश्वर ने क्या किया। शुद्धिकरण या पवित्रीकरण क्या है? मैं क्या कर रहा हूं। अभी कर रहा हूं करके मैंने बोला, वो कंटिन्यूस है, वो लगातार है, वो एक दिन की बात नहीं है। तो जस्टिफिकेशन क्या है? परमेश्वर ने क्या किया। सैंक्टिफिकेशन क्या है? हम क्या कर रहा है। इन दोनों बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इन दोनों के लिए हम एक एक वचन उठाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 3 से 4। पहला कुरिन्थी 15 का 3 से 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें भी वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। या देखो, परमेश्वर ने क्या किया उसके ऊपर है हमारा जस्टिफिकेशन, या हमको जो भी मिलता है परमेश्वर ने जो किया उसके आधार पर है। और हमने कोलोसी के पत्री में ऑलरेडी पढ़ा, उसी में मतलब प्रभु ने जो किया उसी के ऊपर वो ध्यान आता है। वो वचन भी इस बात के लिए लागू कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है या हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर लूका 14:25 से 33 तक हमको पढ़ना है। लूका 14 का 25 से 33 तक। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब वो नींव डालने पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे थट्टा में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूत भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो, यहां व्यवहारिक रूप में हमें जो करना है उसका एक छोटा अंदाजा हमें मिलता है। तो आपको समझ में आया होगा। जस्टिफिकेशन कंसिडर्स व्हाट गॉड हैज डन, सैंक्टिफिकेशन कंसिडर्स व्हाट आई एम डूइंग, मैं जो करता हूं। तो ये दोनों बातें हमें उधर से सीखने को मिलेगा। अभी तीसरा पॉइंट ये है, जस्टिफिकेशन इज गॉड्स कमिटमेंट टू मी, सैंक्टिफिकेशन इज माय कमिटमेंट टू गॉड। मतलब धार्मिकता मेरा परमेश्वर के लिए जो सौंपना होता है, सॉरी, परमेश्वर मुझे मेरे लिए क्या सौंपा या क्या अपने आप को दिया या किस तरीके से अपने आप को वादा के रूप में दिया, कमिट किया। और सैंक्टिफिकेशन या शुद्धिकरण यह है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कमिट किया। ये बात हम यूहन्ना 5 के 9 से 13 में हम देख, पहला यूहन्ना 5 के 9 से 13 में देख सकते हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है,
और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तेरा पढ़ा ब्रदर। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हमारा है। तो इस वचन के द्वारा हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को कैसा दिया। अब हम ये देखते हैं कि हमें परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के लिए हम अपने आप को कैसा दिया। यूहन्ना 14:15 देखिए। यूहन्ना, पहला यूहन्ना नहीं है, यूहन्ना का सुसमाचार 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, देखो ये आपका काम है, ये आपका कमिटमेंट है। आपको क्या खर्च होगा, कितना खर्च होगा, वो कैलकुलेट करना है और अपने आप को सौंपना है। तो अभी मैंने लगभग 6 बातें बताया जस्टिफिकेशन और साइंटिफिकेशन को मिलाकर। तो सबसे पहले मैं आपसे जस्ट पूछूं, धार्मिकता परमेश्वर हमें दिया हुआ पद को दिखाता है, तो शुद्धिकरण क्या दिखाता है? उसके ऑपोजिट बताइए। एक है क्वेश्चन, दूसरा है प्रैक्टिस। या उसके बाद धार्मिकता परमेश्वर हमारे लिए क्या किया वो बात के ऊपर ध्यान देता है, जबकि शुद्धिकरण क्या ध्यान देता है? हम परमेश्वर के लिए क्या किए, क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं, है ना, क्योंकि वो लगातार चल रहा है। अभी तीसरा यह है कि परमेश्वर का कमिटमेंट, गॉड्स कमिटमेंट टू मी, और साइंटिफिकेशन क्या है? माई कमिटमेंट टू गॉड। ये भी मैं एक बार शेयर कर लेता हूं ताकि जिन लोगों को आराम से लिखने का इच्छा है वो लिख सकते हैं। या यह है, justification involves my position in Christ, sanctification involves my practice in Christ। दिख रहा है ना? जी ब्रदर। या justification considers what God has done, परमेश्वर ने क्या किया। sanctification considers what I am doing, मैं क्या करता हूं। justification is God's commitment to me, sanctification is my commitment to God। तो आपको आइडिया मिला कि किस तरीके से इन बातों को मुझे जो है देखना है कर। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जस्टिफिकेशन इज फ्री, धार्मिकता जो हमें मिला वो मुफ्त में मिला। तो अभी आप खुद ही बता सकते हैं सैंक्टिफिकेशन कैसा मिलेगा? मोल लेकर या कीमती है। जस्टिफिकेशन इज फ्री, सैंक्टिफिकेशन इज कॉस्टली। अभी हमने पढ़ा था यूहन्ना 14 में, हमने पढ़ा था कोई मेरा चेला बनना चाहेंगे तो पहले बैठकर वो पूरा मैथमेटिक्स कर लो, पूरा अपना कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि खर्च होने वाला है, कष्ट होने वाला है, दुख और तकलीफ होने वाला है, काम पूरा करना है। मेरा ख्याल से आज जो प्रभु में आते हैं, खास कर जो मसीही पृष्ठभूमि से जो आ रहे हैं, वो तो पहले से ही मसीही लोग हैं, उसको तो उद्धार पाना ही पाना था, तो उसने प्रभु को स्वीकार कर लिया। तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लोग कैलकुलेट कम करते हैं। वो क्या सोचते हैं, मुझे तो उद्धार पाना ही है, अभी चाहे वो कीमती हो या ना हो,
तो क्या होता है कि वो तैयारी का कमी हमें दिखाई देता है। अभी देखो, फौज में जो भर्ती होता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, यूं ही भर्ती होता है, मतलब फौज में जाना है, मुझे देश का सेवा करना है और देश के लिए कष्ट उठाना है, ऐसा कोई चिंता नहीं है। नौकरी समझ लिया, दोस्त जा रहे थे तो ये भी चला गया, उसका रिक्रूटमेंट हो गया, है ना। वो तो और ही कुछ प्लान करके रखे थे, लेकिन दोस्त के साथ गए, अभी जब लेटर आ गया तो माँ बाप बोला जाओ भाई, है ना, तो फंस गया फौज में आकर। अभी इसका दिल तो लगता नहीं है। अभी इसी तरीके से लेकिन दूसरे लोग हैं कि सालों से उनका एक ही चिंता है, मुझे कैसा भी फौज में भर्ती होना है। तो वो सालों से अपना प्रैक्टिस कर रहा है, यूनिफॉर्म देख रहा है, और कोई फौजी जाएगा तो उसके ऊपर ऐसा देखता है जैसे कि कोई हीरो जा रहा है ना। तो क्या होता है, वो जब फौज में जाता है, वो फौज को कभी भी कुछ भी होने दो नहीं छोड़ेगा, ऐसा दिल रखकर वो जाता है। लेकिन दूसरे ऐसा नहीं है। तो वैसे ही प्रभु के पास जो लोग आते हैं, ये कैलकुलेशन नहीं होने का वजह से, ये प्रेम, ये प्यास नहीं होने का वजह से लोग उसको हल्का लेते हैं। और आज के जवान लोग इस हल्कापन का एक नमूना बनता है। कहीं जगह पर छोटी सी बात के लिए छोड़ देगा, छोटी सी बात के लिए कलीसिया में नहीं आएंगे, छोटी सी बात के लिए प्रभु बोझ से दूर हो जाएगा, और घर में व्यक्तिगत रूप से कोई खोज नहीं, कोई बुक्स पढ़ेगा नहीं, खर्च कर कर तो बुक्स खरीदना है ही नहीं, और वचन के ऊपर मनन करने के लिए कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से लोग जी रहे हैं, और कोई भी बुनियादी उपदेश के ऊपर एक ठोस सख्त क्या बोलते हैं यकीन या कॉन्फिडेंस नहीं है। ये लोग ऐसे हैं कि बस पानी उस तरफ तो हम भी उस तरफ, पानी इस तरफ तो हम भी इस तरफ, है ना। एक ऐसा हो जाता है। कृपया अगर आप ऐसा होगा तो आपको बहुत नुकसान होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर साफ साफ कहा कि आपको अगर मेरे पीछे आना है, खर्च करने का, कष्ट उठाने का दिल बनाकर आओ, और उम्मीद करो कष्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ दोस्तों को या परिवार लोगों को हम कहीं लेके जाते हैं, थोड़ा सा कष्ट होने से वो एकदम ये हो जाता है, गर्म हो जाता है। अरे पानी नहीं है, अरे इतना गर्मी है, फैन नहीं है, एसी नहीं है। यूं ही ऐसे ही जैसे मिस्र के लोग, मिस्र से जब इस्राएल लोग आया था, उनको क्या चाहिए, तो उनको प्याज चाहिए। अरे रेगिस्तान में अभी प्याज कहां से लेके आओ, उनको लहसुन चाहिए। मतलब ये लोग ये नहीं सोच रहे कि प्रभु ने हमको छुड़ाया है, ये रेगिस्तान है, यहां जो भी मिलता है बहुत बड़ी बात है। सिर के ऊपर हमेशा बादल के रूप में हमको छाया मिलता है, और रात को हमको अग्नि का स्तंभ मिलता है, हमको सुबह सुबह मन्ना मिलता है, और जो भी कष्ट उसके साथ साथ आएगा मैं दिल से और खुशी से लेंगे। अरे वो तो होता ही है, परमेश्वर दुख तकलीफ उठाने के लिए हम तैयार हैं। आजकल के प्रभु के सेवक लोगों में भी ये प्रॉब्लम है। अभी जब प्रभु ने चेले लोगों को सेवा के लिए बुलाया, उनका नॉर्मल लाइफ देखिए। नॉर्मल लाइफ कैसा है? नॉर्मल लाइफ ऐसा है कि समुद्र में जाओ, एक हिलने वाला छोटा सा नाव, उसमें ना बैठ सकते हैं ना लेट सकते हैं, और मछली मिला तो भी नहीं लेट सकता, मछली नहीं मिला तो भी नहीं लेट सकता, और अधिकतर बार मछली मिलता नहीं है ना। मोटर नहीं है, मिशन नहीं है, और कई बार रात को पूरा क्या बोलते हैं, मछली पकड़ने के बाद सुबह खाली हाथ आना पड़ता है, और हाथ में पूरा छाला, घर में थका हुआ लोग आते हैं। कहने के मतलब ये है, उनके नॉर्मल जीवन में ही मतलब इतने तकलीफें हैं, इतने तकलीफें हैं कि प्रभु के पास आकर उनको लगा कि अभी आराम है ना। लेकिन अभी हम जो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, सुख सुविधा में रहने वाले लोग प्रभु के पास आते हैं तो कहीं सेवा के लिए जाना पड़ा, कहीं बिस्लरी का पानी पीना पड़ा, या थोड़ा सा किसी ने कुछ डांट दिया, किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया, तो बहुत फील हो जाता है ना। बहुत इज्जत का सवाल बन जाते हैं लोग, है ना। अभी मैं सोच रहा था, मैं उसको कम करके नहीं बता रहा हूं,
दो भाइयों को पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था सेवा करते वक्त, और उनको जेल में डाला। तो गवाही जब देते हैं तो ये नॉर्मल सी बात है कि गवाही ऐसा देगा कि जेल के अंदर फैन नहीं था, मच्छर बहुत थे, और लेटने के लिए चादर भी नहीं है, तकिया नहीं है। अभी आप देखो, ये तकलीफ आज के लोगों के लिए तकलीफ है, और प्रभु उस बात को समझते हैं, प्रभु उसको हल्का नहीं लेता। लेकिन क्या ये तकलीफ पत्रोस के लिए तकलीफ था? क्योंकि नाव हिलते रहते हैं, नाव में बैलेंसिंग ही मुश्किल है, नाव पूरा गंदा है, और नाव में के अंदर पानी भी घुसता है, और पानी उसको बार बार जो है पानी बाहर फेंकना पड़ता है, और नाव में मछली आता है, कहां सोएंगे वो, है ना? उसको ढंग का थोड़ा पानी पीने को नहीं मिलेगा, उसका भूख मिटाने के लिए कोई तरीका नहीं होगा। उसको अगर पत्रोस को जेल में डालेगा, पत्रोस कभी ये नहीं बोलेंगे फैन नहीं था, क्योंकि उनके जमाने में तो फैन वैसे भी नहीं थे। अच्छा, मैं एक चीज पूछूं, ये मच्छर बाइबल में लिखा है क्या? मच्छर के बारे में बाइबल में लिखा है क्या? नहीं, निर्गम ने लिखा है डांस। क्या लिखा है? 10 पीड़ा जो है उसके अंदर डांस लिखा है हिंदी में। मैं समझा नहीं, मैं तो और एक बार। निर्गमन में जो 10 पीड़ाएं आई थी, हाँ, डांस भी लिखा है एक जगह पे। वो मच्छर है क्या? नहीं, वो देखना पड़ेगा। वो मच्छर नहीं है। आपने मुझे एकदम शॉक कर दिया। मैं बोला 10 पीड़ा में मच्छर कहां से आ गया? है ना? ये टीड़िया के बारे में लिखा गया है। हाँ, नहीं लिखा तो उधर बहुत कुछ है, लेकिन मच्छर नहीं है, इतना तो मैं पक्का हूं। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूं, नया नियम में आपको कभी मच्छर के बारे में पढ़ा है क्या? हाँ, नया नियम में ब्रदर, पुराना नियम में ठीक है, लेकिन नया नियम में कहाँ है ना? नहीं ब्रदर, नहीं लिखा है ना? नहीं है ब्रदर, नया नियम में है मच्छर के बारे में। देखो, एक सिस्टर का बाइबल में नया नियम में मच्छर है, बाकी आप लोगों के नया नियम में मच्छर नहीं है। कौन सा है सिस्टर? ब्रदर रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वो कहते हैं कि तुम ऊंट को छान डालते हो, मच्छर को निगल जाते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रभु आपको आशीष दे। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 23:24। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मच्छर को छान डालते हो, ऊंट को, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हाँ, ऊंट को निगल जाते हैं, है ना? मच्छर को छानते हैं। तो बाइबल में मच्छर है, ठीक है। चलो, ये कईयों के लिए एक दिलचस्प पर बात हो गया। चलो, हम अपने वचन की तरफ वापस जाते हैं। जस्टिफिकेशन इज फ्री, सैंक्टिफिकेशन इज कॉस्टली। अभी हम देखते हैं दूसरी बात। जस्टिफिकेशन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत होने वाली प्रक्रिया। तुरंत मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तुरंत है। ये भी कितना बड़ी बात है ना। ये हम दुल्हा दुल्हन मंच पर चढ़ते हैं और प्रभु का सेवक हाथ मिलाकर उनको प्लेजिंग करते हैं और कहते हैं आज से तुम पति पत्नी हैं, तुरंत पति बन गया। तो ब्रदर, अगर दुल्हा पूछेगा ब्रदर मैं पति बन गया या थोड़ा टाइम लगेगा? नहीं, तुम अभी से पति है। नहीं, सचमुच में मैं पति हूं। हाँ, तुम पति है, मानो इस बात को, तुम अभी से पति है। अभी से तुम पत्नी है। वैसे ही इंस्टेंटेनियस है। उसके बाद हम देखते हैं सैंक्टिफिकेशन कैसा है। मैंने आपको बताया वो जारी रहने वाला चीज है, वो लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है। 2 वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:8। यूहन्ना 3:8।
हवा जिधर चढ़ती है उधर ही चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु जानता नहीं कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हाँ, आत्मा से जन्मा है वो वैसे ही है। मतलब जन्म होते ही तुम धर्मी है, धर्मी होकर तेरा जन्म होता है, तो वो इंस्टेंटेनियस है कर हम समझ सकते हैं। अभी हम यूहन्ना 8 का 31 जरा देखेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, यदि तुम वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो वचन में बने रहना लगातार जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अभी हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ, विश्वास के द्वारा है। तो सैंक्टिफिकेशन कैसा होगा? वर्क। वेरी गुड। जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ, सैंक्टिफिकेशन इज बाय वर्क्स। अभी उसको वचन देने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन आपको बता देता हूं। एफएसी 2 के 8 में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से हम धर्मी ठहराया गया है। और एफएसी 2 का 10 में लिखा है, हमें इसलिए धर्मी ठहराया है ताकि हम भले काम कर सके, भले कामों के द्वारा। तो एफएसी 2 के 8 विश्वास के द्वारा धार्मिकता, एफएसी 2 का 10 कार्य के द्वारा, काम के द्वारा पवित्रीकरण। ये दोनों बात हमें उधर मिलता है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, जस्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स क्राइस्ट्स लव फॉर मी। प्रभु का मेरे लिए जो प्रेम है वो धार्मिकता में प्रकट होता है। तो शुद्धिकरण में क्या प्रकट होता है? मेरा प्रेम प्रभु के प्रति, मेरा प्रेम जो प्रभु का प्रति है। बहुत अच्छा। तो जब हम शुद्धिकरण में चूक जाते हैं, वो क्या दिखाता है? मैं बहुत डरता हूं, बहुत दुखी होता हूं जब इस बात को सोचते हैं। अरे, जब मेरा जीवन में पवित्रीकरण या शुद्धिकरण का जब मैं चूक जाता हूं, तो वो ये भी तो दिखाता है कि मेरा प्रेम जो प्रभु के लिए है वो कितना हल्का है। प्रभु हम सभी के ऊपर दया करे। और क्या कर सकते हैं इसके लिए हम एक एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु का प्रेम हमारे लिए जो है सबसे जाना माना वचन, बिली ग्राहम सबसे ज्यादा इस वचन के ऊपर भाषण दिया। कौन सा होगा? जॉन 3:16। यस, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम की, है ना। तो ये है परमेश्वर का प्रेम, धार्मिकता। हमें जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। लेकिन हमारा प्रेम जो प्रभु के लिए है वो हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 4 का 19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रभु ये भी कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे आज्ञाओं को मानता है ना। तो प्रभु का आज्ञा मानना और हमारा प्रेम आपस में जुड़ा हुआ है। कई लोग बोलता है ना, ब्रदर मेरे अंदर प्रेम है, मैं दिखाना नहीं जानता। ये नहीं चलेगा। आपको आज्ञा मानना पड़ेगा, है ना। और पत्नी को प्रेम करने के लिए जो भी लगता है वो दिखाना ही पड़ेगा। दिखावा नहीं है वो, लेकिन वो दिखना चाहिए। ये सच है कि कुछ पति बहुत ही कड़क या बहुत ही गुस्सा वाला या ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन प्रेम भी उतना ही दिखना चाहिए। कोई ना कोई तरीके से प्रेम दिखना चाहिए, यह जरूरी है। तो यहां प्रभु के लिए जो हमारा प्रेम है वो भी दिखना जरूरी है। अभी मैंने आपका सामने 4 पॉइंट्स रखा। 5वां पॉइंट्स ये है, जस्टिफिकेशन कंसर्न्स क्राइस्ट राइटियसनेस। मतलब धार्मिकता प्रभु का धार्मिकता के ऊपर निर्भर है।
मुझे जो धार्मिकता मिला वो प्रभु का धार्मिकता के ऊपर निर्भर है। जरा उसको देखिए, 2 कोरिन्थी 5:21, 2 कोरिन्थी 5:21। ये भी काफी जाना माना एक वचन है, कई लोग उसको बाय हार्ट जानते होंगे। 2 कोरिन्थी 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर जितना धर्मी है उतना ही धर्मी हमको बनाया गया है, ठहराया गया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। छोटा मोटा धर्मी नहीं है हम, 100%। और इसलिए हम 100% धर्मी हैं क्योंकि 100% धर्मी को ही परमेश्वर स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। और तब ही एक व्यक्ति को समझ में आएगा खुद का कोशिश बेकार है, क्योंकि परमेश्वर को उतना धर्मी तो कोई नहीं बन सकता। और प्रभु का मांग उतना ही है, प्रभु बिल्कुल अपने दर्जा से नीचे नहीं आ सकता। इसलिए प्रभु का द्वारा जो धार्मिकता मिलता है वो ही हमें चाहिए। तो जस्टिफिकेशन अगर प्रभु का धार्मिकता के आधार पर है तो सैंक्टिफिकेशन किसके ऊपर ध्यान देगा? मेरा व्यवहारिक धार्मिकता को, मेरा व्यवहारिक धार्मिकता को ऊपर। लूका 14:25 से 33 तक हम पढ़ेंगे। लूका 14:25 से 33। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे कि वह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं? 31। ब्रदर हमने थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। वो वचन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, इसलिए अभी पूरा नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। लेकिन उधर ये लिखा है मेरा राइटियसनेस, मतलब मैं जो करता हूं उसके ऊपर सैंक्टिफिकेशन का या शुद्धिकरण के आधार है। तो अभी हमने 5 बातों को देखा। ये भी मैं स्क्रीन में शेयर करूंगा ताकि आप बाद में यूट्यूब में देखकर अगर नोट्स लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। सबसे पहले जस्टिफिकेशन इज फ्री, सैंक्टिफिकेशन इज कॉस्टली। जस्टिफिकेशन इज इंस्टेंटेनियस, sanctification is lifelong process. Justification is by faith, sanctification is by works. Justification involves Christ's love for me, sanctification involves my love for Christ. Justification concerns Christ's righteousness, sanctification concerns my righteousness. हिंदी में एक बार बता देता हूं, जस्टिफिकेशन धार्मिकता मुफ्त में है, यहां पवित्रीकरण कीमती है, खर्च करने वाली बात है। धार्मिकता तुरंत मिलता है, एकाएक मिलता है, लेकिन पवित्रीकरण जिंदगी भर का कार्य है। धार्मिकता विश्वास के द्वारा होता है, फेथ, और शुद्धिकरण काम के द्वारा मिलता है। धार्मिकता प्रभु के लिए, प्रभु जो मुझे प्रेम करता है उसके ऊपर निर्भर है, जबकि सैंक्टिफिकेशन शुद्धिकरण मेरा प्रेम जो प्रभु के लिए है उसके ऊपर निर्भर है। जस्टिफिकेशन कंसर्न्स क्राइस्ट राइटियसनेस, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता को ऊपर आधारित है, और यहां मेरा धार्मिकता मेरा व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आधारित है। तो इतने बातें आपको बाद में अगर नोट से देखना हो आपको मिल जाएगा। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको ये कंपैरिजन मिला। और भी कुछ कंपैरिजन है जो अगली बार हम देखेंगे।
लेकिन ये धार्मिकता और शुद्धिकरण कभी मिक्स नहीं होना है, एक बात। दूसरी बात, जब हम एक दो बार शुद्धि या पवित्र जीवन जीत पा रहे हैं या हमको मिल रहा है, तो तुरंत हम ये सोचते हैं कि हम धर्मी हैं। देखो, शुद्धिकरण या पवित्रीकरण का वजह से जो जीवन हम बिताते हैं, उसे ये सोच नहीं आना चाहिए कि मैं धर्मी हूं। धार्मिकता का सोच यीशु मसीह के द्वारा आना चाहिए। मैं अगर धर्मी है, वो यीशु मसीह के द्वारा है, मेरे पवित्र जीवन के वजह से नहीं है। मेरा पवित्र जीवन जरूरी है, लेकिन मेरा पवित्र जीवन के वजह से मैं धर्मी नहीं हूं। लोगों में यह प्रॉब्लम हो जाता है। धार्मिकता प्रभु के द्वारा मुफ्त में मिलने के बाद मैं शुद्धिकरण का जीवन बिता रहा हूं, इसमें फर्क है। तो यह समझना जरूरी है। कभी कभी विश्वासी के अंदर मैं काफी कड़क जीवन जीता हूं, मैं बहुत ही पवित्र जीवन जीता हूं, इसलिए मैं धर्मी हूं, ऐसा सोच गलत है। वो वाला धार्मिकता परमेश्वर के सामने कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर के सामने हमेशा एक टूटा हुआ दिल और एक नम्र दिल ये बनाए रखना जरूरी है। तो प्रभु आपको उसके लिए सहायता करे। जाने अनजाने में विश्वासी अपने धार्मिकता, देखो इस बार मैं अपने पवित्रता, अपने शुद्धिकरण, अपने जीवन नहीं, अपने धार्मिकता दिखाने का कोशिश करते हैं। आपका धार्मिकता परमेश्वर का धार्मिकता है, वो आपका नहीं है। आपको उस पद दिया गया है, पोजीशन दिया गया है, वो फ्री में आपको मिला है। उसके ऊपर आपको घमंड नहीं करना है, ये जानना है प्रभु आपको दिया है। तो वो दोनों जो है हमारा जीवन में आना जरूरी है। और सचमुच में पवित्र जीवन बिताने का जो कोशिश करेगा, वो कभी घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है सचमुच में पवित्र जीवन जीना कितना मुश्किल है। हमारा जीवन जब हल्का फुल्का हो जाता है, हमारा जीवन जब चलता है कर हो जाता है, कभी कभी हमको लगेगा कि हम धर्मी हैं। तो जिसको लगता है कि मैं धर्मी हूं, उसको लगने का कारण यह है वो प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक नहीं देख रहा है। अगर आप प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक देखोगे, आप बोलोगे कि कितना मुश्किल है मसीही जीवन, प्रभु का दया से मैं जी रहा हूं। प्रभु आपको सहायता करे। वचन में लिखा है, अपने माँ बाप, बेटा बेटी, अपने खुद के प्राण को तुम घृणा कर ही मेरे पीछे आ सकता है। प्रभु का वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और इस मंदिर के अंदर मैं रहता हूं। इस मंदिर को नाश करने वाले को, अशुद्ध करने वालों को मैं नाश करूंगा। कितना खतरनाक वचन है ना। प्रभु कहता है कि प्यार ऐसा है कि जो अपने जान को भी दे दे। प्रभु का मांग, प्रभु कहता है मन में भी तुम किसी को घृणा करोगे तो हत्या करने के बराबर है। एक औरत को गलत नजर से देखोगे, व्यभिचार करने के बराबर है। तो अपने मनों को, मन के गहरे विचारों को कितना शुद्ध रखना पड़ेगा। प्रभु आपको सहायता करे। बहुत ही हल्के बातों को आज हमने सीखा, लेकिन जीवन में बहुत ही गंभीर बातें हैं। प्रभु आपको गंभीरता में लाए, सीरियस लाए। 100% मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाने वाला 4-5 चीजें हैं। वो याद दिलाते ही मैं थोड़ा जाग जाता हूं, थोड़ा सा मेरा आत्मिक नींद से मैं उठ जाता हूं। सबसे पहले यह है, पूरे दिल, पूरे मन और पूरे ताकत से प्रभु को प्रेम करो। तो पूरे दिल से प्रार्थना, पूरे दिल से गाना, पूरे दिल से बाइबल के पढ़ाई, पूरे दिल से सुसमाचार, पूरे ताकत से ये सोच एक बार लाओगे ना, काफी मदद मिलता है। लेकिन बार बार ये लाना पड़ता है, क्योंकि होता है ना, थोड़ा सा हल्का हो जाता है। दूसरी बात यह है प्रभु का उपस्थिति। तीसरी बात यह है मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। चौथी बात यह है कि मुझे राज करना है। प्रभु ने मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, मुझे राज करना है पाप के ऊपर। मैं प्रभु का राजदूत हूं। तो वो विचार मुझे काफी हद तक मदद करता है।
पांचवा विचार यह है, हानोक परमेश्वर के साथ चला। तो परमेश्वर के साथ साथ चलना है। वो जब याद दिलाता है तो थोड़ा सा मैं जाग जाता हूं। अभी क्या करें, जबरदस्ती याद दिलाना पड़ता है। आपको अगर याद नहीं आता, कहीं लिख कर रखो, बीच में उसको एक बार देख लेगा, इन पांचों चीज आपको जगा देगा। क्या मैं प्रेम करता हूं तो पूरे ताकत से? क्या इतना ही मैं प्रेम कर सकता हूं? प्रभु ने कहा पूरे ताकत से, परिपूर्ण संपूर्ण ताकत से। बहुत मुश्किल है मसीही जीवन, और ये पांचों वचन को मन में रखकर अगर जियोगे, आपको कभी नहीं लगेगा कि आप धर्मी हैं। फिर भी अगर आपको लगता है धर्मी है, तब तो फिर कुछ गड़बड़ है। मैं आपसे मिलना चाहूंगा। प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।